Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain very important concept, the relation between Kp and Kc. Just see, what is Kc? We know that concentration of product divided by concentration of reactant. What is Kp? Concentration na instead ma we will put here pressure of product divided by pressure of reactant. That is the important formula of Kp and Kc. Okay, चलिए अभी हम इम्पोर्टेंट ये मैटर डिसाइड करते हैं. चलिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB, सभी गैसियस फॉर्म में है. यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, CC प्लस DD. ओके, चलिए अभी अगर हम यहाँ पर Kp के बारे में बात करते हैं, Kp क्या हो सकता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कौन सी है, CD प्रोडक्ट है, उसका प्रेशर PC. और गुलबर्ग और वाग का रूल हमें पता है, जो यहाँ पर मोल होता है वो पावर में होता है. PD raised to D, PA raised to A and PB raised to B. ओके, ये हो गया यहाँ पर Kp के बारे में, PC, PD, PA, PB. ओके, वेरी गुड. चलिए इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है, वो है PV इज इक्वल टू nRT. अगर हम P को सब्जेक्ट यहाँ पर लेते हैं तो क्या होता है, N/V RT. ये N/V क्या होता है, आप सबको मालूम है, ये मोल है और ये लीटर वॉल्यूम है, मोल पर लीटर, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, CRT. कॉन्सेंट्रेशन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में लर्न किया था, जो कि नॉर्मलिटी मोलारिटी से जाना जाता है. तो ये P इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिला हमको, CRT. चलिए अगर ये ABCD, ये R आप सब जानते हैं ना, ये हमने थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ा है. R गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है. R क्या होता है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट. T यानी टेम्परेचर होता है. चलिए अगर मैं ABCD को ये यहाँ पर कंसल्ट करता हूँ, तो ये होगा PA इज इक्वल टू CART, PB इज इक्वल टू CBRT, PC इज इक्वल टू CCRT और PD इज इक्वल टू CDRT. ये चारों चार पॉइंट में इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर रख देता हूँ. PC, PD, PA और PB की वैल्यूज यहाँ पर नीचे हमने ये ली हुई है. Kp इज इक्वल टू यहाँ पर आता है CCRT रेस्ट टू C, CDRT रेस्ट टू D, CART रेस्ट टू A एंड CBRT रेस्ट टू B. हो गया ये. ओके, चलिए अभी मैं यहाँ पर CC को कॉमन निकाल देता हूँ, CC को सेपरेट कर देता हूँ. मैथ्स वाले स्टूडेंट आसानी से मेरी बात समझ जाएंगे, वैसे तो ये B ग्रुप वाले भी समझ जाएगा, ऐसा कोई हार्ड मैथ्स में नहीं यूज कर रहा हूँ. C को मैंने सेपरेट कर दिया और RT को भी मैं यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूँ. RT ये हो गया C, RT ये हो गया D, RT ये हो गया A, RT ये हो गया B. चलिए ये क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये तो Kc हो गया है यहाँ पर. तो Kp इज इक्वल टू Kc. और ये क्या है यहाँ पर, ये देखिए, अगर ये हुआ x⁴ और ये हुआ x⁵, तो अभी हम क्या करते हैं, x⁹ करेंगे ना, यहाँ पर 4 + 5 एडिशन होता है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो आप समझ जाएगा ना. यहाँ पर भी ये हो सकता है ना, C + D, नीचे भी ये हो सकता है A + B. चलिए तो Kp इज इक्वल टू Kc, ये RT के ऊपर C + D है
और ये डिवीजन में आरटी के ऊपर ए प्लस बी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा, समझ सकते हैं ना। फिर भी अगर नो जो भी स्टूडेंट्स नहीं समझते उसको मुझे ऐसा समझाना पड़ेगा। अगर x⁻⁹ और x⁻⁵ होता है तो हम क्या करते हैं x⁻⁴, तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है। देखिए अभी ये यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल सी डी और ए बी, ये क्या है, ये मोल है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये हो गया डेल्टा एन, वो भी गैसियस, क्योंकि ये गैसियस सिस्टम के लिए ही हम प्रूफ कर रहे हैं। तो के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन यहाँ पर हो गया, तो आप कहेंगे यस, ये हमारा रिलेशन हो गया। याद रख लेना है आप सबको, के पी और के सी का, यानी के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन, गैसियस फॉर्म में। चलिए अभी मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यू के बेस पर यहां पर समझाता हूं, समझ लीजिए। अगर ये डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गई तो किसी के भी ऊपर 0 पावर में, यानी उसकी वैल्यू हो गई 1, तो हम यहां पर लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी। डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया के पी इज ग्रेटर देन के सी, और इफ डेल्टा एन इज लेस देन 0 देन के पी इज लेस देन के सी, ये यहां पर रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर के पी और के सी दोनों का रिलेशन किस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, किस तरीके से प्रूव होता है, ये मैंने आप सबको यहाँ पर लर्न करवा दिया है। देखिए अभी मैं आपको उसका एग्जाम्पल समझाता हूँ और एमसीक्यू में आगे बढ़ते हैं। N2 प्लस 3H2 और ये बन गया यहाँ पर 2NH3। इस इक्वेशन के लिए ऊपर में से कौन सा ऑप्शन पक्का रहेगा, सच रहेगा, विच इज द राइट आंसर फॉर दिस रिएक्शन। चलिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पहले डेल्टा एन फाइंड करना है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। मैं यहाँ पर गैसियस कंपाउंड ही लूंगा, तो मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पर 2, मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या 3 + 1 यानी 4, यानी ये हो गया -2। सो डेल्टा एन is less than 0, so Kp is less than Kc. Delta n is less than 0, so Kp is less than Kc. This is the right answer. देखिए यहाँ पर ये रखता हूँ CaCO3, CaO solid प्लस CO2 गैस, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, चलिए तो अभी हम क्या पर ढूंढेंगे, यहाँ पर डेल्टा एन ढूंढेंगे, NP माइनस NR। मोल ऑफ प्रोडक्ट कितनी यहाँ पर 1, ये ध्यान में नहीं लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो सॉलिड है, ये तो गैस के लिए ही है, तो ये 1 और रिएक्टेंट हो गया 0, तो ये हो गया डेल्टा एन इज इक्वल टू 1, सो डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0, सो Kp इज ग्रेटर देन Kc। अगर इस तरीके का MCQs हमें पूछे जाते हैं तो हम इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि इस दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है और किस तरीके से ये रिलेशन को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि किस तरीके से Kp और Kc का यहाँ रिलेशन ये हो रहा है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ ली है। ओके चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम जिस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं वो NCERT में नहीं दिया गया है। नाउ वी विल स्टडी रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx। इसका रिलेशन में डिस्क्राइब करना है Kp और Kx का रिलेशन कौन सा होता है, अभी हम ये सोचने वाले हैं। चलिए समझते हैं x क्या है। x यानी यहां पर होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ये क्या है मोल फ्रैक्शन, इट्स अ मेथड for finding concentration
मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला कौन सी होती है ये भी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये मोल फ्रैक्शन यानी मोल अपॉन टोटल मोल। मोल कैसे फाइंड करते हैं? मोल यानी वी नो दैट मास अपॉन मोलर मास। So we can easily find mole fraction with the help of this formula, mole by total mole। और ये मोल यानी क्या हुआ? मास अपॉन मोलार मास। चलिए, तो Kx यानी क्या होता है? Kx यानी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ओके, चलिए अभी हम फिर से उसका रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं। वी नो दैट जस्ट सी ए प्लस बी, ये हो गया यहाँ पर सी और ये हो गया यहाँ पर डी। के पी यानी क्या होता है? पी सी रेस टू सी, पी डी रेस टू डी, पी ए रेस टू ए, पी बी रेस टू बी। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हो गया। चलिए अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डियर स्टूडेंट्स, अभी स्टेट्स ऑफ मैटर अभी हमें पढ़ना बाकी है, इसलिए डाल्टन्स के रूल को मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। बट आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, P पार्शियल प्रेशर, यानी कोई गैस का जो अपना प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। उसकी डाल्टन की फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे आगे जाके, बट अभी आप सबको ये फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो पी ए अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? एक्स ए इंटू पी टोटल, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी टोटल, पी सी इज इक्वल टू एक्स सी इंटू पी टोटल, और पी डी इज इक्वल टू एक्स डी इंटू पी टोटल। ये ए बी सी और डी का ये रिलेशन यहाँ पर हो गया। ये चारों चार को मैं ऊपर रख देता हूं, देखिएगा। तो पी सी की जगह क्या रहेगा? ये एक्स सी इंटू पी टोटल ऊपर रहेगा सी, एक्स डी ऊपर यहाँ पर रहेगा डी, एक्स ए यहाँ पर रहेगा ए, और एक्स बी यहाँ पर रहेगा बी। ओके, चलिए अभी हम और आगे बढ़ते हैं। एक्स को मैं सेपरेट कर देता हूँ, एक्स सी के ऊपर सी, एक्स डी के ऊपर डी, एक्स ए के ऊपर ए, एक्स बी के ऊपर बी, और ये पी को सेपरेट कर देता हूँ, पी सी प्लस डी, पी ए प्लस बी। समझ जाएंगे ना आप? मैं सीधा ही यहाँ पर ये इक्वेशन लिखते जा रहा हूँ। ओके, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट और ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, यानी वो क्या होता है? यहाँ पर हमने कहा के एक्स होता है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं के एक्स, और ये हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया यहाँ पर डेल्टा एन, के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी रेस टू डेल्टा एन। ठीक है, ये हो गया के पी और के एक्स दोनों का रिलेशन। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको? ऐसे ही ये प्योर जेडबल नीट का कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिटवीन के एक्स एंड के सी। चलिए, अगर यहां पर मैं के एक्स और के सी का रिलेशन डिस्क्राइब करता हूं तो के पी की जगह सीधा ही मैं के सी ले लेता हूं। बट अगर मैं यहां पर के सी की बात कर रहा हूं तो प्रेशर नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के लिए वॉल्यूम यहां पर होता है। अगर वॉल्यूम होता है तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जो भी स्टूडेंट बॉयल्स लॉ जानते हैं उन्हें पता होगा कि प्रेशर वो वॉल्यूम से इनवर्स प्रोपोर्शनल में रहता है। तो कि P की जगह हम यहां पर लिख रहे हैं 1/V।
ये 1/v यानी v इनवर्स हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए के सी x v इनवर्स डेल्टा एन जी। ये यहाँ पर हो गया के सी इज इक्वल टू के एक्स इंटू वी रेस टू माइनस डेल्टा एन। तो हमारे सामने ये के पी के सी के पी एंड के एक्स के सी एंड के एक्स के रिलेशंस आ गए हैं। इस रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए अभी हम आगे जाके इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आगे के 2-3 लेक्चर कंटिन्यूअस जेईई नीट के न्यूमेरिकल्स के सेक्शन होंगे। एररलेस भी हम उसके साथ ही सॉल्व करेंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एररलेस भी सॉल्व हो जाए। देखिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने मैक्सिमम एररलेस साथ में की हुई थी, इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एररलेस आप अच्छी तरीके से साथ में सॉल्व कर सके। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर रख रहे हैं। अच्छी तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन समझ सकेंगे। ऐसा लगे तो लेक्चर रिपीट भी कर लीजिएगा, तो अच्छी तरीके से ये रिलेशन पढ़ना है। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम।